कोलबर्ग। भैया का नाम क्या था? कोलबर्ग। इन्होंने कहा बच्चे का नैतिक विकास कैसे होता है, ये मैं साबित करूंगा। क्या कहा इन्होंने? कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास, यानी बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, इसको मैं साबित करूंगा। लोगों ने कहा बिल्कुल करिए, देखिए साहब क्या दिक्कत है, मोरल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसे अगर कोई साबित करे तो इसमें क्या परेशानी है। तो अब इस बीच में कोलबर्ग साहब क्या करते हैं, बच्चों के पास जाते हैं, घूमते हैं, हर बच्चे को एक कहानी सुनाते हैं, हिंज की कहानी। हिंज कौन है साहब? कौन सी कहानी है? कौन सी महाभारत जैसी पौराणिक कहानी है? एक कहानी जो वास्तविक नहीं थी। किसने बनाई थी? कोलबर्ग ने खुद बनाई थी। क्यों? क्योंकि वो जानना चाह रहे थे कि अगर कोई जीवन मरण की प्रश्न हो तो इंसान किस चीज को सही, नैतिक का मतलब होता है कि आप किस चीज को सही मानते हो, किस चीज को गलत मानते हो। नैतिक और अनैतिक का मतलब होता है कि आपकी नजरों में किस चीज को आप सबसे ज्यादा क्या करते हो, नेगेटिव मानते हो। तो अच्छा या बुरा क्या है आपके लिए। अब क्या होता है यहाँ पर, बेटा जी टीजीटी का भी बैच ला रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं। इस 19 तारीख को हम टीचर्स की क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल से, ऑल इंडिया लेवल से जितने भी टीचर आए सभी का एक साझा इंटरव्यू चल रहा है 19 तारीख में। और ये आपके लिए ही है, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी का आपके लिए बेहतरीन मौका है, और उस मौके को हमें आपके लिए हर हालत में गोल्डन मौके में, सुनहरे मौके में बदलना है, ताकि आपकी जॉब पक्की हो सके। ये मेरा खुद से वादा है इस साल, क्योंकि यहाँ इस साल कई भर्तियां आएंगी, और मैं ये खुलकर आपसे कहती हूँ, एक बार आप सीटेट बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। जो वैकेंसी निकलेगी मैं आपको, बशर्ते आपका डिग्री कंप्लीट हो रखी हो, बीएड बीटीसी आपका कंप्लीट हो, मैं आपको जो वैकेंसी निकलेगी उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस देते हुए सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से दे दूंगी, जिसकी फीस सबसे कम है, कंटेंट सबसे बेस्ट है, और जान लगाने में टीचर सबसे ऊपर है। ठीक है ना, ये गारंटी है मेरी। बिल्कुल निश्चिंत रहो, इस बार सबके इस घर से दिए जलेंगे, इसके रोजगार के दिए जलेंगे। आते हैं तो हिंज की कहानी कौन सी पौराणिक कहानी है, महाभारत या उसकी तरह। इन्होंने एक काल्पनिक कहानी बनाई, इमेजिनरी कहानी बनाई, बच्चों को कहानी सुनाई। हिंज की कहानी ये है कि हिंज नाम का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी को कोई बीमारी है, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं। हिंज मान के बैठा है कि पत्नी मर जाएगी। अचानक होता है एक चमत्कार, हिंज के पास आती है खबर कि शहर के अंदर है एक केमिस्ट, जिसने बनाई है एक ऐसी दवाई जिस दवाई को खाकर उसकी पत्नी बच सकती है। हिंज दौड़ा दौड़ा केमिस्ट के पास जाता है, भैया भैया दवाई दे दो, बच जाएगी मेरे बच्चों की मैया। तो वो केमिस्ट कहता है कि सुनो भैया, हमने इस दवाई को बनाने में 10 साल लगाए हैं, जी तोड़ मेहनत की है, मैं तो इसे बड़ी कंपनी को बेचूंगा, 10 गुना मुनाफा कमाऊंगा। इंच कहता है भाई मुझ पे जो है वो देख ले, मैं तेरे यहाँ मजदूरी कर लूंगा, पर तू मुझे ये दवाई दे दे, इसका एक कतरा दे दे, थोड़ा सा वो दे दे, ताकि मैं अपनी बच्चों की माँ को जिंदा रख पाऊं, अपनी पत्नी को जिंदा रख पाऊं। वो मिन्नतें करता है, फरियाद करता है, लेकिन केमिस्ट वाला साफ मना कर देता है कि पैसा लाओ, दवाई ले जाओ। अब इसके बाद सिचुएशन ये आती है कि हिंज पहुंचता है घर, मरती हुई पत्नी का देखता है मुंह, और मन में ये सोचता है कि पत्नी को जिंदा रखने के लिए मैं चोरी कर लूं क्या। अब हिंज एक दुविधा में पड़ा है, मन में एक विचार है कि क्या मैं चोरी कर लूं क्या। आपके भी मन में ये विचार, ये डायलेमा आता है कि मैं पढ़ लूं या धमाल 4 देख लूं, कि मैं पढ़ लूं या इस समय किचन में 4 लोगों की तारीफ पाने के लिए पकौड़े तल दूं। बताओ, मन में विचार आता है ना, तो आप भी दुविधा में रहते हो। हिंज दुविधा में है, चोरी करूं या न करूं। अगर चोरी करता हूं तो पत्नी बच जाएगी, लेकिन मैं जेल में जाऊंगा। अगर चोरी नहीं करता तो पत्नी मर जाएगी और मैं यही रहूंगा। अब हिंज ये कहानी बच्चों को सुनाते हैं,
हर एज ग्रुप के बच्चों को सुनाते हैं। और बच्चे जो चोरी करने के, क्या कहेंगे, चोरी करने के पक्ष और विपक्ष में, चोरी करने के पक्ष और विपक्ष में, चोरी करने के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क देते हैं, है ना, क्या देते हैं, तर्क, जो तर्क देते हैं, चोरी करने के पक्ष और विपक्ष में जो तर्क देते हैं, उसके बेसिस पर ये बात क्लियर होती है कि वो नैतिक विकास के किस लेवल पर हैं और किस स्टेज में हैं। राधे राधे मेरा प्यारा बच्चा, कैसे हो, सब अच्छे हो, बहुत बेहतरीन, लग जाओ। तो जो कहानी सुनने के बाद कि हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके पक्ष और विपक्ष में बच्चे जो तर्क देते हैं, उसके बेसिस पर, उसके आधार पर, उन तर्कों के आधार पर, उसके बेसिस पर कोलबर्ग क्या बनाते हैं, उसके बेसिस पर कोलबर्ग साहब क्या बताते हैं, कोलबर्ग क्या बताते हैं कि 3 लेवल्स होते हैं। क्या बताते हैं, 3 लेवल्स होते हैं और मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होती हैं। क्या बताते हैं कि 3 लेवल्स होते हैं और मोरल डेवलपमेंट की 6 स्टेजेस होती हैं। नहीं बेटा, इसके अंदर आपकी इकोलॉजिकल थ्योरी नहीं आती, इसके अंदर आपकी एरिक एरिक्सन हल्का फुल्का पता होना चाहिए, पर उससे ज्यादा डेप्थ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में 2021-22 के बाद से बहुत बदलाव देखने को मिले। तो जितना मैं बता रही हूँ आपको, वो है जो इस समय आपका सीबीएसई पूछता है, आपके पे ट्रिगर करता है, जिन पे ध्यान देता है। तो वो 3 लेवल 6 स्टेजेस कौन सी हैं? तो अगेन हम लिखेंगे कोलबर्ग, है ना। अच्छा, कोलबर्ग के 3 लेवल 6 स्टेजेस। तो देखो, पहली लेवल जो है उसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल। क्या बोलते हैं? प्री कन्वेंशनल, यानी इसको हम कहते हैं पूर्व। अब कन्वेंशनल की हिंदी परंपरागत भी होती है, रूढ़िगत भी होती है और नैतिक भी होती है। परंपरागत भी होती है, रूढ़िगत भी होती है और नैतिक भी होती है। तो आप इसे पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िगत, पूर्व नैतिक, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो। इतना सब कंफ्यूजन हो, उससे बेहतर है कि आप इसको नाम दें प्री कन्वेंशनल। क्या नाम दें? प्री कन्वेंशनल। ठीक है ना? क्या नाम देंगे? प्री कन्वेंशनल आप इसको नाम दीजिए। अब इस स्टेज में भी आपकी इस लेवल पे 2 स्टेजेस आती हैं। एक को रखते हैं आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता। आज्ञा पालन और क्या कहते हैं? दंड उन्मुखता। कि बच्चा फोकस किस पर करता है कि दंड तो नहीं मिलेगा मुझे, तो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। दूसरी स्टेज का नाम है, ये है दाल हांडी, ये है आलू दम, ये है गोभी मसाला और ये है मटर पनीर। क्या खुशबू है ना? क्या स्वाद, जी करता है खाना बनाने वाले के हाथ चूम लो। नहीं नहीं, यस यस, रहने दीजिए। कैसे रहने दे? बाबन आया। बाबा जी, खाना मैंने बनाया है, लीजिए। ना ना, इन्होंने सिर्फ सब्जी काटी है और हांडी में डाली है। खाने में खुशबू और स्वाद ये लाया, लो चूम लो। हाँ हाँ, हम तो इसे की बात कर रहे थे। कैच मसाले अब फ्लिप टॉप पैक में, प्रेस लॉक पाउच के साथ, जो मसाला। दूसरी स्टेज का नाम है साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता। क्या है? साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता आप उसे बोलते हो। साधन कि भाई तुम मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए, अदला बदली की स्टेज, टिट फॉर टैट की स्टेज, अहंकार की अवस्था, अहंकार की स्टेज, टिट फॉर टैट की स्टेज, टिट फॉर टैट की स्टेज, या इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन की स्टेज बोलते हैं। क्या? इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन की स्टेज बोलते हैं। याद रखना, इंग्लिश में जो नाम याद रखेंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे। ये चीज जब हम कितने एज ग्रुप में ये स्टेजेस आती हैं
ये अच्छी तब लगती हैं जब यूपीटेट जैसा एग्जाम हो। सीटेट एज के बेसिस पे स्टेजेस का बंटवारा नहीं मानता, बल्कि बच्चों ने हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं, इसके पक्ष और विपक्ष में जो अपनी तरफ से तर्क दिए उसके बेसिस पे बताया। तो चलिए अगर हम बात करें प्री कन्वेंशनल स्टेज की, तो प्री कन्वेंशनल स्टेज में इनका इस स्टेज का नाम, इस लेवल का नाम क्यों पड़ा ये प्री कन्वेंशनल लेवल? तो कोलबर्ग ने क्या करा था, बच्चों से कहानी पूछी हिंज की। जिन बच्चों ने कहा कि चोरी नहीं करनी चाहिए हिंज को, तो कोलबर्ग ने पूछा क्यों नहीं चोरी करनी चाहिए? बोले क्योंकि चोरी करने से दंड मिलेगा और मम्मी पापा कहते हैं कि उनकी बात माननी चाहिए और चोरी नहीं करनी चाहिए। तो इस स्टेज का नाम ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखता इसलिए पड़ा क्योंकि इस स्टेज के अंदर बच्चों से जब पूछा कि हिंज चोरी करे या नहीं, तो ये कहते हैं कि चोरी नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि दंड मिलता है। समझ गए पहली स्टेज का नाम ही। अच्छा, दूसरी स्टेज वालों से कहा क्या करे, तो इन्होंने कहा हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों? दंड मिलता है इसलिए। बोले नहीं, अरे गलत क्या कह रहा है केमिस्ट, टिट फॉर टैट। अरे भैया हिंज उसको पैसे दे, बदले में दवाई लेना। अदला बदली की स्टेज। भाई फ्री में कोई किसी का काम क्यों करता है? आप बताइए अंकल जी, कोलबर्ग अंकल जी, आप कर देंगे मेरा काम फ्री में? तो साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन कि हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए, पैसा दे। किसको? केमिस्ट को पैसा दे, दवाई ले, अदला बदली। बोले चोरी क्यों करेगा? चोरी करने जा रहा है, भैया पैसा दे उसको अच्छे तरीके से। मेरी बात को समझ गए? मेरी बात को समझ गए? ठीक। अब फिर दूसरा लेवल आता है, ठीक है ना, किसी से समझे हो जीवन में या नहीं समझे हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये पूरी तरीके से समझा दूंगी। दूसरा लेवल आता है जिसको हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज यानी वही पूर्व हटा देना, यानी परंपरागत, रूढ़िगत, नैतिक, वो वाली स्टेज कहते हैं। ठीक है ना? आ जाए। अब इसके अंदर भी दो स्टेजेस होती हैं। पहली को हम कहते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की। अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानी गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। दूसरी का नाम है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। दूसरी का नाम क्या है? दूसरी का नाम है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। दूसरी का नाम क्या है बेटा जी? दूसरी का नाम है सामाजिक व्यवस्था के प्रति क्या करना? सम्मान करना। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, जिसे हम कानून व नियम की, कानून और नियम की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम कानून और नियम की अवस्था भी जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम कानून और नियम की अवस्था भी हम कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? कानून और नियम की अवस्था भी हम लोग कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत यहाँ तक में? बहुत बढ़िया। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। ठीक है। यूपीटेट को लेके कुलदीप, अच्छा। अभी देखो, जब तक आयोग अपनी तरफ से ऑथेंटिफिकेशन ना करे ना, तब तक एकदम शांत रहना है। सुबह सुबह आज मैंने सीडीपी का, जब मैं आपको सुपर टेट में डेमो दे रही थी तो कहानी सुनाई थी ना इसकी, द्रोणाचार्य की, तो वही वाली बात याद रखनी है बस, है ना? तो अभी जब तक आयोग कुछ नहीं कह रहा तब तक इस पे ऑथेंटिफिकेशन से अलग नहीं जाना हमें। ठीक है ना? क्लियर है? तो अभी हमारा फोकस कि हम एक बार टारगेट देख लें, फिर अपने आराम से क्वेश्चन आंसर भी एकदम अच्छे तरीके से कर लेंगे। अच्छा लड़का अच्छी लड़की, इनसे पूछा गया हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं, तो ये बोले नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी, क्योंकि चोरी अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां चोरी नहीं करते। इनसे पूछा गया कि चोरी करनी चाहिए या नहीं, तो कुछ बच्चे बोले कि भाई कैसी भी चोरी हो नहीं करनी, चाहे दवाई की चोरी हो, चाहे मिठाई की चोरी हो, रोटी की चोरी हो, दूध की चोरी हो, कोई चोरी नहीं करनी, क्योंकि कानून और नियम का हर हालत में पालन होना चाहिए। लोगों ने कहा नहीं यार, कने ऐसे तो मत करो भाई, ऐसे तो मत करो कि आप ये कह दे रहे हो कि हर हालत में पालन होना चाहिए, चोरी नहीं होनी चाहिए, कोई भी चोरी गलत है। बोले यार ये तो दवाई की चोरी। बोले नहीं,
अगर आज हम दवाई की चोरी को सही कहेंगे तो इस तरीके से समाज की व्यवस्था टूट जाएगी। हमें चोरी करना समाज ने गलत बोला है तो हमें समाज की व्यवस्था के प्रति सम्मान करना होगा, हमें रेस्पेक्ट शो करनी होगी। तो ये गंदी बात है हिंज की कि वो चोरी कर रहा है। ठीक, आ जाते हैं। उसके बाद क्या आती है? तीसरी स्टेज आती है। क्या आती है? तीसरी स्टेज, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। क्या आती है? तीसरी स्टेज, जिसको हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल, यानी पश्य परंपरागत नैतिक, जो भी आप कह लीजिए, पश्य परंपरागत, पश्य नैतिक, पश्य रूढ़िगत, इसको हम कहते हैं। इस स्टेज में आते ही बंदा क्या बोलता है? इस स्टेज में व्यक्ति ये कहने लगता है कि नहीं भाई, मैं तो अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस स्टेज में लोगों ने कहा कि सामाजिक समझौते की अवस्था। इन्होंने कहा कि देखो, हिंज को चोरी करने में कोई गुरेज नहीं है, हिंज का चोरी करना बिल्कुल सही है। कोलबर्ग ने कहा, इस स्टेज में भी पूछा चोरी करनी चाहिए क्या, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा चोरी करने से दंड मिलता है। फिर कुछ बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा चोरी क्यों करेगा, पैसा दे और केमिस्ट से दवाई ले। अहंकार की अवस्था, टिट फॉर टैट, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। यहां और बच्चों से पूछा कि चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बोले अच्छे लोग चोरी नहीं करते। फिर कुछ बच्चों से पूछा कि चोरी करनी चाहिए या नहीं, भाई पत्नी के जीवन का सवाल है। उन्होंने कहा चाहे जीवन की बात हो, दवाई की बात हो, कोई भी बात हो, हर हालत में क्या कहेंगे, हर हालत में हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कानून और नियम को मानो। सामाजिक व्यवस्था के प्रति 100% क्या रखो, सम्मान रखो। तो भाई इस स्टेज में पहली बार कुछ लोग मिले कोलबर्ग को, जो कोलबर्ग से बोलते हैं चोरी करनी चाहिए। तो कोलबर्ग बोला, भाई चोरी क्यों करवा रहे हो हिंज से? बोले हिंज दवाई के लिए चोरी कर रहा है, उस दवाई से उसकी पत्नी बचेगी, उस पत्नी से उसका घर गृहस्थी बचेगी, उसका जीवन बचेगा, चोरी करनी चाहिए। तो कोलबर्ग कह रहा है अच्छा। बोले हाँ। बोले चोरी करने से समाज का व्यवस्था नहीं टूटेगी? तो बोले ऐसी व्यवस्था में लात मार दीजिए, ऐसी व्यवस्था में लात मार दीजिए जो व्यवस्था क्या करती हो, खुद से इंसान के जीवन की समानता की और स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ाती है। तो कहा सामाजिक समझौते की अवस्था, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, कि भैया लात मार दो ऐसे समाज के समझौते में जो कि आपके इंसान की जीवन को कम समझता हो, कानून और नियम के नीचे रखता हो। तो क्या कहा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में कि भैया सामाजिक समझौता हुआ था हमारा समाज से। समाज ने कहा हम तुम्हारी जीवन की रक्षा करेंगे, हम तुम्हें स्वतंत्रता देंगे, हम तुम्हें समानता देंगे। अगर ये नहीं मिल रहा तो भैया नियम तोड़ डाली। अरे भैया बोले करे चोरी। नो